जो है धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर शर्मा जो हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत बधाई सुधीर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं ये चुनाव? कहा यह गया था कि आकस्मिक जो है वो थोप दिए गए हैं और सबसे बड़ा लांछन जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही लगाया गया था कि भैया ये सारा जो कुछ भी हुआ हिमाचल प्रदेश में वो सब आपकी वजह से हुआ। देखिए, जवाब जनता ने दे दिया है। धर्मशाला की जनता ने जो है वो भरपूर समर्थन दिया है। अच्छा परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो भी मुख्यमंत्री गलत प्रचार कर रहे थे, एक तरह से उसी का जवाब है। और उन्होंने तो यहीं डेरा जमा लिया था और कह रहे थे मैं ही लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि 7वीं मरतबा आप चुनाव लड़ रहे थे, इस बार का चुनाव मैंने पहले भी आपसे कई मरतबा ये सवाल पूछे हैं कि इस बार का चुनाव कैसे डिफरेंट है बाकी के चुनावों से, है ना? क्योंकि इस बार जो है वो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर बैठ गए थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, क्रेडिट तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, धर्मशाला की जनता को है। और ये अलग इसलिए था क्योंकि सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे और अभी 15 महीने की सरकार है। उसके बावजूद अगर ऐसा परिणाम आया है तो मैं ये समझता हूँ कि न केवल धर्मशाला बल्कि पूरे कांगड़ा का मोह भंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार वर्तमान में सुक्खू जी की है उससे मोह भंग हो गया है। एक तरह से जब ये चुनाव चल रहे थे, चलते बात कर सकते हैं हम लोग, जब ये चुनाव चल रहे थे उस दौरान जो है उस वक्त ये हुआ था कि कभी इस तरह से एफआईआर वगैरह, कभी इस तरह के आरोप, इस तरह के प्रत्यारोप नहीं लगते रहे हैं। लेकिन इस बार जो कहीं ना कहीं ये पूरा मैटर जो वो लीगली चला गया, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे सब? देखिए, मैटर तो अब कोर्ट में है और कानून कार्रवाई होगी। और जो देश का कानून है उसके मुताबिक जो है मुख्यमंत्री ने बयान दिए, उनको बताना पड़ेगा कि उसके पीछे तथ्य थे, क्या था। क्योंकि पूरे चुनाव में तो तथ्य रखा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने रखनी होंगी। क्योंकि देखिए इस वक्त जो है कहा यह जा रहा था कि 4 जून को नतीजे आएंगे, वो बहुत डिफरेंट होंगे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और हिमाचल में भी। आज जिस तरह के स्थितियां हैं और यहाँ के जो प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला, वो ये कह रहे हैं कि जो नारा दिया जाता था उस पर जो है वो फिसड्डी साबित हुए हैं आप लोग और सरकार हमारी ही रहेगी, हम लोग जो है 5 साल चलाएंगे सरकार। राजीव शुक्ला को हिमाचल का क्या पता है? वो एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो राजनीतिज्ञ थोड़ी हैं। वो तो किसी कारणवश उनको प्रभार दे रखा है, तो उनके करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग चाहेंगे वो होगा। भाजपा की जीत पर क्या कहेंगे? 4 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने चारों सीटें जो हैं वो जिता करके दी हैं और एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश में कि जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से नकारा है। कुछ जवाब देंगे आप? सदन में बोलने का मौका मिला फिर से आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, इसीलिए तो समय दिया। तो देखिए, सुधीर शर्मा एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बातचीत कर रहे थे न्यूज़ 18 के साथ। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से उनको सदन में बैठकर जो वो बोलने का मौका मिला है। और जिस तरह से लगातार कहा जाता था, कई आरोप लगाए जाते थे, जनबल धनबल की बात की जाती थी, वो सब का सब जो आज जनता ने डिनाई कर दिया है और जनता ने बता दिया है कि असल में लोग उन्हीं को चाहते हैं जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18।